जब तुम मुझे बाहों 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 में लेते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे। ओके, बस 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 करो, बस करो, बस करो। अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। क्या कह रहे हो? मुझे तो इसकी आवाज बहुत पसंद आई। कम से कम इसे गाना तो पूरा गाने दो। शायद तुम भूल रही हो, यहाँ एजेंट मैं हूँ और तुम असिस्टेंट हो। मैं कोई और गाना गा सकती हूँ, अडेल के गाने मेरी आवाज में अच्छे लगते हैं। ओह, ऐसा है कि वैसे क्या नाम है तुम्हारा? क्रिसी एलियट। देखो क्रिसी, यहाँ पर बात सिर्फ तुम्हारी आवाज की नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस प्रोफेशन में नाम कमाना है तो पूरा पैकेज देना पड़ता है, समझी? तुम्हें खूबसूरत दिखना होगा, तुम्हारी स्टाइल और ये बॉडी। देखो क्रिसी, तुम में वो बात नहीं है। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जाओ। सर प्लीज, सिंगिंग में करियर बनाना मेरा सबसे बड़ा सपना रहा है। बस करो, मेरे पास और बहस करने का वक्त नहीं है। तुम कोई और करियर चुन लो, शेफ बन जाओ या फूड ब्लॉग बना लो, क्योंकि खाने में बहुत अच्छा करियर बन सकता है तुम्हारा। तो फिलहाल जाओ यहाँ से। तुमने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो आज की सबसे अच्छी सिंगर थी। इसके जैसे दिखने वाले सिंगर्स कभी सुपरस्टार नहीं बन सकते और ना ही कोई अवार्ड जीत पाते हैं। लेकिन बाहरी दिखावा इतना जरूरी नहीं होता जितना कि अंदर का हुनर होता है। उसके पास टैलेंट है और यही सबसे जरूरी है। एक बात बताऊं, अगर मैं किसी का असिस्टेंट होता तो ऐसी बकवास ना करता। नेक्स्ट। ऐसी टैलेंट की बात कर रहा था मैं, देखा? तुम शायद जेसी जी हो। यस, मैं जेसी हूँ। वाह, तुम बिल्कुल वैसी हो जिसकी मुझे तलाश थी। ओके, तो तुम तैयार हो तो ऑडिशन स्टार्ट कर सकती हो। ग्रेट। जब तुम मुझे बाहों में भरते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे मेरे क्या बात है। मतलब इसकी आवाज पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर चलेगा, क्योंकि तुम हो वो पूरा पैकेज जो मैं चाहता था। खूबसूरती, अदा, नजाकत। सच कहूं तो मैं देख सकता हूं कि बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड की विजेता हैं जेसी जी। ओह, थैंक यू। एक और बात, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इसी वक्त। ओह माय गॉड, सच में? हाँ, तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी पेपर्स लेकर आता हूँ। थैंक यू, मैं जाती हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी आवाज इतनी भी अच्छी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिसी को देना चाहिए, वो इससे 1000 गुना बेहतर है। देखो, वो कभी स्टार नहीं बन सकती क्योंकि वो बहुत मोटी है और बदसूरत है। मुझे लगता है आप बहुत क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है, क्या नहीं लगता? ये सुनने की सैलरी मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें इसलिए सैलरी देता हूँ कि तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। मैं बहुत तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस रोज रोज की बहस से। तुम बिल्कुल नहीं समझती कि इस इंडस्ट्री में स्टार कैसे बनते हैं। बस अब बहुत हुआ। एक बात सुनो, यहाँ से दफा हो जाओ। क्या? बस यहाँ से निकल जाओ, जाओ। इवेट दुखी हो जाती है और रोते हुए निकल जाती है। आइजैक जेसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, जिससे जेसी उसकी क्लाइंट बन जाती है। वो तुरंत ही उसके साथ गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। दोनों ज्यादातर वक्त स्टूडियो में एक साथ बिताने लगते हैं। कुछ ही महीनों में उसका एक एल्बम तैयार हो जाता है। आइजैक की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो एल्बम रातों रात मशहूर हो जाता है। जेसी का नाम जाने माने कलाकारों के साथ आने लगा और हर जगह लोग उसे पहचानने लगे। यहां तक कि उसे साल 2021 की बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। आइजैक को यकीन था कि अवार्ड जेसी ही जीतेगी। फिर कुछ महीनों बाद अवार्ड सेरेमनी का दिन आता है। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आइए देखते हैं कौन है इस साल का बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। ऑडिशन के दिन मैंने तुमसे क्या कहा था, याद है ना? तुमने सारी खूबियां हैं इस अवार्ड को जीतने की। द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है क्रिसी एलियट को। क्या बात है? वो मजाक कर रही है ना? क्या बात है? Congratulations।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे। रुको रुको, बकवास है ये सब। जरा देखो इसे, ऐसी भद्दी लड़की अवार्ड कैसे जीत सकती है? आखिर तुम नॉमिनेट कैसे हुई? वैसे तो यहाँ पहुंचने तक का सफर बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं ऐसी दिखती हूँ। ऐसा है कि एक मौके की तलाश में मैंने कई एजेंट्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर किसी ने मेरा मजाक उड़ाकर कहा कि खूबसूरती के बिना मैं टॉप की आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाऊंगी। फिर एक दिन एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई जिसने मेरे हुनर को पहचाना। सबने मुझे मेरे लुक्स के लिए ठुकराया, पर उसने मेरी आवाज को सराहा और वो मेरी एजेंट बनी। और फिर उनकी मदद से मुझे मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिला और मैंने कई गाने गाए और आज यहाँ बेस्ट न्यू आर्टिस्ट बनकर खड़ी हूँ। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी एजेंट इवेट की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि बाहरी दिखावा इतना जरूरी नहीं जितना कि अंदर का हुनर होता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। मिस डे, स्वागत है। आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शुक्रिया, मैं भी काफी उत्साहित हूँ। कोरी काफी उत्साहित है और हम सब भी। हम लोग काफी इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हैं, पर मुझे कहना होगा आपसे मिलने के लिए हम बेकरार थे। मैं कोरी को जाकर बताता हूँ कि आप आ गई हैं। आप तब तक बैठिए, मैगजीन देखिए और मैं भी आता हूँ। वाह, लॉबी में वही मैगजीन रखी है जिसके फ्रंट पे उसका चेहरा है। बिल्कुल भी अभिमानी नहीं है। बेब, जब कोरी आए तो प्लीज ऐसे कमेंट्स बिल्कुल मत देना। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। बेब, हे, रिलैक्स। कोशिश तो कर रही हूँ, पर कोरी ली बहुत बड़ी चीज है। यूट्यूब पर उसके 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बस मैं उसे पसंद आ जाऊं। वैसे मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? खूबसूरत लग रही हो। आखिर उसकी इतनी चिंता क्यों कर रही हो? लगता है तुम उसको पसंद करती हो, है ना? आप हैं एलिसन मैं आपके साथ कब से कोलैब करना चाहता था। बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कोरी ली की वीडियो में दिखूंगी। क्या आप मजाक कर रही हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एलिसन डे के वीडियो में दिखूंगा। आपने तो धूम मचा रखी है। ओह, क्या ये आपका असिस्टेंट है? बॉयफ्रेंड दरअसल। माफी चाहूंगा आपसे, मैं कोरी हूँ। एरिक। बढ़िया, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप YouTube पर हैं या TikTok पर? नहीं नहीं, मैं फूड डिलीवरी कंपनी में मैनेजर हूँ। उसका नाम हेलो फ्रेश है। ओह, ये बताना नहीं चाहते, पर अभी अभी इनका सीनियर मैनेजर पर प्रमोशन हुआ है। बढ़िया, दिलचस्प है। वैसे मैंने ऐसी सर्विस पहले कभी इस्तेमाल नहीं करी है, पर मेरे पास एक प्राइवेट शेफ है जो मेरे लिए खाना बनाता है। शायद इसलिए नहीं पता। तो क्या आपके पास भी कोई है? प्राइवेट शेफ? हाँ, अगर नहीं है तो रख लेना चाहिए। मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा, एक बार ट्राई करके जरूर देखना। एलिसन के लिए खाना दरअसल मैं ही बनाता हूँ, तो जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपका शुक्रिया। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। पर किसी दिन डिनर पर आकर आपको मेरे शेफ का खाना जरूर ट्राई करना चाहिए। यकीन मानिए, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट से भी अच्छा होता है। सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। किसी दिन जरूर ट्राई करेंगे। बढ़िया, ठीक है। तो क्रू और मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। कोरी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पर मैंने कर रखा है। ठीक है, तो आप दोनों मेरे साथ इस तरफ आइए। दोस्त, बम 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 बम। पता है तुम क्या सोच रहे हो? कम ऑन, एक असिस्टेंट। हम दोनों सोशल मीडिया पर हर जगह हैं, तो उसे पता होगा। रुको, ठीक है, शायद उसने मेरा पेज काफी समय से नहीं देखा हो। ठीक है, चलो जब हम वहाँ अंदर पहुंचे तो क्यों ना मैं जोर से सबको बता दूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। हाँ, अच्छा मजाक था सच में। जब से यहाँ आई हो तब से अलग बर्ताव कर रही हो।
आखिर तुम्हें वो इतना पसंद क्यों है? पसंद नहीं, मैं बस उसके साथ कोलैब के लिए उत्साहित हूँ। ठीक है, चलो चले, आ जाओ। क्या तुम्हें किसी बात की चिंता है? छोड़ो भी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझ पर विश्वास रखो। अगर हमारे बीच विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना? ठीक है, तुम सही हो। शायद मुझे ही कम मशहूर बॉयफ्रेंड बनने की आदत डाल लेनी चाहिए। हम आपके लिए तैयार हैं। चलो आइए आइए। हाँ, आंखें बंद करो, बस यहीं। हाँ, ठीक है, तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। 3, 2, 1 खोलो। सरप्राइज। वाओ, ओह माय गॉड। बस आपकी प्रशंसा में एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए आप हमारे साथ सेट पर होंगी। ये सब बहुत ज्यादा है कोरी। ओह, इतना सब करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। पर ये सब मैं अकेले नहीं खा सकती, आप सबको भी मेरा साथ देना होगा। बिल्कुल, पर पहले आप शुरू करिए। ओह, इससे पहले हम शुरू करें, क्या हम एक ग्रुप फोटो ले सकते हैं? हाँ चलो लेते या? हैं। ओके, क्रू को हम पीछे की तरफ करते हैं। एलिसन आगे बीच में एक तारे की तरह है। मैं यहाँ पर जाता हूँ। क्या मैं आप सबकी फोटो खींच दूं? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ तुम भी यहाँ आओ। क्या आप हमारे लिए फोटो ले सकते हैं? हाँ बढ़िया। कोई बात नहीं। अब रुको, क्यों ना हम किसी और को बुला लें ताकि एरिक भी फोटो में शामिल हो सके। मैं सोच रहा था इसमें सिर्फ कास्ट और क्रू हो। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई बात नहीं। बढ़िया, देखा आपने। तो आप सब यहाँ तैयार हो जाओ। बढ़िया, सब लोग 3 पर एलिसन डे बोलेंगे। ओके, रेडी? 1, 2, 3 एलिसन डे। बढ़िया, ठीक है, सब लोग अपनी प्लेट ले लो। हम 10 मिनट में शूटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मत कहो, मेरी खुशनसीबी है। और कट। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। एलिसन का मेकअप लाओ प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे एडम, क्या एक सेकंड बात सुनोगे? तब तक तुम ये सब देखो। लास्ट की लाइन कुछ जम नहीं रही। सच में क्या हुआ? पता नहीं, पर कंधे पर हाथ रखना बहुत बचकाना लग रहा है। ऐसा लगता है किरदार आखिर में किस करेंगे। पर मुझे लगा एचआर मीटिंग में फैसले के बाद हमने अपनी वीडियोस में किसिंग सीन्स करना बंद कर दिया है। पता है, पर जब ऑडियंस आखिर में कोरी ली और एलिसन डे को किस करते देखेंगे तो सोचो। बस आखिरी बार कर लेते हैं, प्लीज प्लीज। ए, माफ करना, पर क्या तुम एलिसन को किस करने के बारे में बात कर रहे हो? मेरा विश्वास करो, मैं जानबूझकर नहीं करना चाहता, पर मैं बस फैंस के बारे में सोच रहा हूं कि उन्हें क्या देखना पसंद है और ज्यादा व्यूज कैसे मिल सकते हैं। तुम चाहते हो ना वीडियो अच्छा करे, राइट? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा मतलब है कि हाँ, पर इस पूरे आइडिया से मुझे छोटी सी। क्या तुम इनसिक्योर महसूस कर रहे हो? क्या मैं? नहीं, इनसिक्योर? अरे नहीं, मैं अपने बारे में चिंता नहीं कर रहा, मुझे उसकी चिंता है। और मुझे शक है कि क्या वो ये सब करना चाहेगी भी या नहीं। अच्छा, तो मैं जाकर एक बार उससे बात करता हूँ। हमने सबके लिए लंच का इंतजाम किया है, तो वो अगर आप खाना चाहें तो। दरअसल ये एलिसन के लिए है। हाँ, देखकर काफी अच्छा लगा कि आप ये उनके लिए लाए हैं। हाँ मुझे उनकी डाइट के बारे में काफी अच्छे से पता है, इसलिए वो मेरा ही खाना खाना पसंद करती हैं। बढ़िया, वो कह रही हैं उन्हें सीन से बदलाव में कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा? हाँ। मैं जाकर एक बार उनसे बात करता हूँ। रुको, दरअसल हम शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो बाद में। ठीक है। आप ठीक है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
नहीं, मैं ठीक हूँ। इससे पहले मैं भूल जाऊं, क्या आप ये लंच उन्हें दे देंगे? दरअसल हम लंच स्किप करने वाले हैं। हम सरप्राइज और बाकी चीजों की वजह से शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं। मुझे नहीं पता था। ओह, वो क्योंकि हमने अभी फैसला किया है। ओह, एक मिनट। मतलब वो खाना नहीं खाएंगे? नहीं, ये उसका आइडिया था, मेरा नहीं। तो माफ करना, हमें अभी शुरू करना पड़ेगा। क्या वो आपको बाद में मैसेज कर सकती है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बढ़िया, तुम बेस्ट हो। हाँ। ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं, जल्दी करो। क्या एरिक मेरा लंच लाया है? ओह, दरअसल मैंने जियोवानी पर हमारे लिए रिजर्वेशन करी है। सच में? मुझे नहीं पता था, वो मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है। अब मैं क्या बोलूं, मैंने रिसर्च करी थी। बढ़िया। कितनी देर लगेगी ताकि मैं एरिक को तैयार होने के लिए बोल सकूं? उसने कहा उसे किसी और जरूरी काम से जाना है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जा पाएगा। वो जा रहा है? हाँ। पता नहीं उसने मुझे कैसे नहीं बताया। ओह, बस आखिरी मिनट पर हुआ। हम बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। क्यों ना तुम उसे मैसेज कर दो कि तुम उससे बाद में मिलोगी। ठीक है। वो थोड़ा परेशान। एरिक! इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगता है काम पर कुछ स्ट्रेस रहा होगा। तुम्हें याद होगा नौकरी कैसी होती है। शुक्र है हम दोनों में से किसी को ये सब नहीं करना पड़ता। आशा करती हूँ वो ठीक हो। सब ठीक है। हे, मैं तुमसे लास्ट सीन में कुछ बदलाव के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने एरिक से बात कर ली, उसे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, बढ़िया। मैं सोच रहा था मुझे लगता है हमें बड़ी टेबल चाहिए होगी। दरअसल कोई और कास्ट या क्रू नहीं आने वाला। बस हम दोनों? मुझे अंदाजा नहीं था। उनको कुछ और शॉट्स लेने थे, इसलिए वो रुक गए। बदकिस्मती से वो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा। एलिसन, आपका यहाँ आना हमेशा की तरह अच्छा लगता है। शुक्रिया जॉनी। क्या एरिक बाद में आने वाला है? नहीं, पर लगता है मैं उसको फोन करके पूछ लेती हूँ, अगर वो आना चाहे तो। हाँ। शायद उसका काम जल्दी खत्म हो गया हो। पर इससे पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आप हमें थोड़ा समय देंगे? बिल्कुल। क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारा अभी तक का अनुभव कैसा रहा, मतलब मेरे साथ कोलैब करके। ठीक है, शायद। देखो कोरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये पूरी सिचुएशन मेरे लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल है। पहले तुमने मुझे कैमरे पर किस करने को कहा, पता नहीं एरिक को ये अच्छा लगा भी या नहीं। फिर भी आखिरी मिनट पर ऐसा पूछना बहुत अजीब है। फिर पता चला कि यहाँ हम दोनों अकेले आने वाले हैं और एक सेकंड रुको। तुम्हारे कहने का मतलब है ये सब मैंने जानबूझकर किया क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो, ऐसा कुछ? एलिसन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाह, सच कहूं तो ये सुनकर बुरा लगा। नहीं, माफ करना, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी। ओह, पापराजी आ गए क्या? हाँ। हे भगवान। कोई बात नहीं। शायद कुछ पिक्चर्स लेने आए होंगे। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे पापराजी से नफरत है। वो हमेशा मेरे बारे में उल्टी सीधी कहानी बनाते हैं। ओह, बस कुछ फोटोज और फिर ये हमें अकेला छोड़ देंगे। नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं बाथरूम में हूँ जब तक ये चले नहीं जाते। एलिसन, ये सिर्फ कैमरा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हे, आप ठीक तो है? हाँ, प्लीज उनसे मेरा पीछा छुड़वाओ। मैं इस सब के लिए माफी चाहूंगा। तो क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? ओह, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर मुझे लगता है आगे चलकर ऐसा हो सकता है। ओह, माफ इसलिए- कीजिएगा, पर आप यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं? इन्होंने हमें बुलाया था। उससे फर्क नहीं पड़ता, ये एक प्राइवेट जगह है, आपको अभी जाना होगा। ठीक है। आपसे बाद में मिलते हैं कोरी।
शुक्रिया। एनी टाइम। हे एलिसन, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मुझे एक कॉल करनी है। मैं तुमसे जल्दी अंदर मिलता हूँ। इस दरवाजे से अंदर जाओ। ठीक है। बढ़िया। ओह, हे। एलिसन कहाँ है? ओह, वो हमारे अगले सीन के लिए तैयार हो रही है। ठीक है, मैं उससे अंदर जाकर ही मिल लेता हूँ। ठीक है। हे दोस्त, मैं बोलना भूल गया। इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा। वो बेस्ट है। थैंक्स। जब तक है मजे कर लो। तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब? मैं नहीं समझा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने लाखों बार ऐसा होते हुए देखा है। ओके, एलिसन धीरे धीरे और ज्यादा मशहूर होती जाएगी और कुछ ही समय में वो किसी ना किसी सेलिब्रिटी को डेट करेगी। हमेशा ऐसा ही होता है। मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करता हूँ, इसलिए पता है। मैं जितना एलिसन को जानता हूँ शायद उतना तुम नहीं जानते। ओके। सब ठीक है ना? तुम दोनों लंच पर साथ गए थे? हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया था तो हम जियोवानी चले गए थे। ऐसा क्यों छपा है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो? सच में बहुत अजीब है। मुझे नहीं पता। मैंने उसे पापराजी के साथ बात करते हुए देखा था जब मैं वॉशरूम से बाहर आ रहा था। जैसा कि मैंने कहा था, जब वो और मशहूर हो जाएगी तो वो किसी ऐसे इंसान के साथ होगी जो उसके योग्य हो। कोई ऐसा नहीं जो किसी फूड डिलीवरी कंपनी के लिए काम करता हो। हे, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे पीछे पीछे इतना कुछ किया, मुझे विश्वास नहीं होता एलिसन। ये सब तुम क्या बात कर रहे हो? पहले तुम कोरी के साथ किसिंग सीन के लिए तैयार हो गई और फिर मुझे बताए बिना तुम उसके साथ लंच पर चली गई, और अब मैं न्यूज में पढ़ रहा हूं कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। तुम ये सब क्या बात कर रहे हो? बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब और नहीं, बहुत हुआ। ऐसे मत जाओ, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। जानती हो तुम पर विश्वास करने वाली बात अब मुझे मजाक लग रही है, और फिर अब तुम बाहर जाकर ये सब करती हो। हम जैसे यहाँ पे आए थे मुझे अंदर से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे अपनी दिल की बात सुन लेनी चाहिए थी। एरिक, दरवाजा खोलो। एरिक, हे, मैंने देखा जो हुआ। तुम ठीक तो ना? हाँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम मुझसे बात कर सकती हो। हे एरिक, क्या एलिसन आने वाली है? नहीं, मैं अकेला हूं। मुझे पूछना बुरा लग रहा है, पर क्या सब ठीक है? नहीं।
मुझे लगा मैं एलिसन पर विश्वास कर सकता हूँ, पर लगता है आजकल किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। वेल, मैं आपकी तरह उन्हें अच्छे से नहीं जानता, पर मुझे वो काफी ईमानदार लगती हैं। वो दूसरा आदमी कोरी जरूर एक सांप जैसा हो सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? जब उस दिन वो यहाँ आए थे, पता है, पापाराजी भी आ गए। एलिसन जल्दी से वॉशरूम में चली गई और फिर मुझे पता लगा कोरी ने उन्हें यहाँ बुलाया था। नहीं, वो उसने कहा था कि वो उनसे बात कर रही थी, है ना? आप मजाक कर रहे हैं? आपको पता है उन्हें वो पसंद नहीं है। उनसे बचने की उन्होंने पूरी कोशिश करी थी। लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, पर इस सब से किसिंग का समझ में नहीं आता। उसने इसे किस क्यों किया? एलिसन ने कोरी को किस किया? हाँ, उस कोलैब में जो उन्होंने साथ किया था। वही जो आज सुबह आया है कोरी के चैनल पर। हाँ। क्या आपने देखा? नहीं, मुझे देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उसे सोचकर भी मुझे अजीब सा लग रहा है। मैंने देखा था और उस वीडियो में कोई भी किसिंग सीन नहीं था। क्या नहीं हुई थी? आपको देखना चाहिए। आपका ऑर्डर अभी लेकर आता हूं। कुछ मत कहो, मेरी खुशनसीबी है। ओहो गाइस, अगली बार मिलते हैं कोरी ली शो पर। उन्होंने कभी किस नहीं किया? हे भगवान। तुमने मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया? एलिसन, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? तुमने अपनी लोकेशन मेरे साथ शेयर करी थी। ओह हाँ। तो देखो, मुझे माफ कर दो। मुझे अभी पता चला कि कोरी ने तुम्हें कभी किस किया ही नहीं। मुझे लगा कि तुम मान गई थी। क्या? नहीं, कभी नहीं। वही मुझे भी लगा, और मुझे नहीं पता था कि उसी ने ही पापाराजी को बुलाया था। उसने किया? मुझे पता होना चाहिए था। अब समझ में आ रहा है। और मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, और मुझे पता था कि वो सच नहीं है, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम दोनों साथ लंच पर गए थे, वो भी मेरे बिना। उसने कहा था कि तुम्हें कुछ काम है और तुम इसलिए नहीं आ पा रहे हो। क्या उसने ऐसा कहा? नहीं, मैं पूरे समय तुम्हारा पार्किंग में इंतजार करता रहा। उसने कहा कि तुम दोनों लंच नहीं करने वाले। लगता है उसने हम दोनों के खिलाफ खेल रचा। बहुत धोखेबाज है। उससे कोलैब करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो तुम पर विश्वास ना करने के लिए। और तुम सही थी। अगर हमारे बीच विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो प्लीज? बिल्कुल। प्लीज आगे से कभी मुझे ऐसे इग्नोर मत करना। नहीं करूंगा। और अच्छा होगा कि हम कभी भी कोरी के बारे में कोई भी बात ना करें। वो हम दोनों की जिंदगी में बहुत स्ट्रेस दे चुका है। ठीक है। ठीक है। दरअसल मैं उससे आखिरी बार बात करना चाहती हूँ। फिर वादा करती हूँ उसका नाम दोबारा कभी नहीं आएगा। तो ठीक है। कोरी आपको ये देखना चाहिए। हाय एवरीवन। तो मैंने कोरी ली के साथ कोलैब किया और मैं कहूंगी सारा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था।
पूरे समय उनका रवैया बहुत ही अजीब था। ओह नो। मेरे मना करने के बावजूद उसने हम दोनों के बीच किसिंग सीन डालने की कोशिश की। उसने मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे बीच हमें गलतफहमी जल्द से पैदा जल्द की। बंद करना होगा, इसके पहले ही मिलियन व्यू हो चुके हैं। कोरी उससे भी कहीं ज्यादा है। हे गाइस, मैं एलिसन डे की वीडियो से सहमत हूँ। जब मैंने कोरिली के साथ काम किया था तो वो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो बहुत ही अनप्रोफेशनल और काफी अनकंफर्टेबल था। उसने तो मैं ये और नहीं देख सकता। बुरी खबर सुनाने के लिए माफी चाहूंगा, पर ट्रिक्सी ने भी वीडियो डाला है। उसके व्यूज तो ओह, बाकी नहीं, और से नहीं, भी नहीं, कहीं ज्यादा है। मैं और नहीं देख सकता। ये सब पिछले 1 घंटे में बाहर आए हैं। और कमेंट्स में लोग क्या कह रहे हैं? आपके खिलाफ काफी बड़ा मूवमेंट चल रहा है। कोरी, कोरी, रिलैक्स। कोरी, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये दिन और भी खराब हो सकता है? कोरी ली, हाँ, आपको हमारे साथ आना होगा। पर किस लिए? आपके खिलाफ जो कंप्लेंट आई है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको हमारे साथ चलना होगा। पता है, And cut. Back up. शीश। तो ये रहा गाइस रॉयल्टी फैमिली के फरहान का नया म्यूजिक वीडियो। सब कुछ कितना परफेक्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती आप सबको फाइनल वीडियो दिखाने का। फरहान जल्दी यहाँ आ जाओ। लेट्स गो। तुमने अब भी तुम्हारा एक नया वीडियो खत्म किया है, तुम्हें कैसे लग रहा है अभी? ये वीडियो बनाते बनाते अब मैं थक गया हूँ। ये बहुत ही मुश्किल काम है। सारे लोगों को इसका इंतजार रहेगा। जेराल्टाइन सेटियांगो कहता है कि ये म्यूजिक आग लगा देगा। एली गोनाजल्स कहती है मैं इसे एनीवेज गाइस, हम मिलते हैं फिर से। थैंक यू फॉर योर टाइम। ये म्यूजिक वीडियो अगले हफ्ते लॉन्च होगा, इसे देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। और ध्यान में रखना, रॉयल्टी फैमिली के साथ बने रहना। बेबी तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ फरहान, ये वीडियो हिट करेगा, ट्रस्ट मी। क्या आपने वो कमेंट्स देखा? हाँ बिल्कुल, सबको बहुत पसंद आया। वो वाली नहीं जिसमें कहा कि मैं बुरा हूँ। सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फरहान तुम उस पर ध्यान मत दो। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, वो सब मेरे सामने ही मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बस करो, सिर्फ अच्छे पर ध्यान दो। तुमने बस अभी अपना म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड किया है। तुम एक बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, तुम बाकी सब पर बिल्कुल ध्यान मत दो, ओके? आप सही हो, मैं उन सब कमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगा। गुड बॉय, जाओ अब जाकर सेलिब्रेट करो। हे बच्चों, मजा आ रहा है? कमाल है, ये कितना अच्छा लग रहा है। फरहान वीडियो लाइव है, आओ हमारे साथ देखो। और हमारे पास एक सरप्राइज भी है। क्या सच कह रहे हो? इससे पहले हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये क्या है? हमने तुम्हारे दोस्तों के साथ एक शो रखा है और वहाँ पर एक पार्टी भी होगी। वहाँ होगा खाना, गेम्स और हमने थिएटर रेंट आउट किया है जहाँ तुम्हारा गाना परफॉर्म होगा। क्या बात कर रहे हो? ये तो मजेदार है। तुम्हें पता है। लेट्स गो। ठीक है, वो सैटरडे को होगा। पर क्या तुम लोग वीडियो देखने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तो पूरे हफ्ते से रुका हूँ। तो फिर इंतजार कैसा? ओह, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। बस भी करो माँ, अब मैं एक सुपरस्टार हूँ। ठीक है मेरे प्यारे छोटे सुपरस्टार। शीश, ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना तुम्हें हिट होगा। मैं यहाँ बस ऐसे बैठ नहीं सकती, मुझे तो डांस करना है। ओह चलो। हे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या आपने कमेंट्स देखे? हाँ बेटा, हमने इस बारे में बात की थी। तुम्हें नेगेटिविटी को इग्नोर करना होगा। कमेंट्स कितने बुरे हैं, मैं कैसे चाहता हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या इस गाने को बनाने में तुम्हें मजा आया? हाँ। और तुम्हें अच्छा लगा ये वीडियो कैसा बना है? हाँ, मुझे लगता है बहुत कमाल है। बस तो सिर्फ यही मैटर करता है।
कुछ बुरे कमेंट्स को इस मोमेंट को बर्बाद मत करने दो। ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यही तो मैं सुनना पसंद करती हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं। सिर्फ कुछ बुरे कमेंट्स नहीं है, सारे के सारे कमेंट्स बुरे हैं। लेकिन अगर तुम नीचे जाओगे तो देखो तुम्हारा गाना सबको पसंद आ रहा है। नहीं, किसी को नहीं। काश हमने ये घटिया वीडियो कभी डाला ही नहीं होता। फरहान जल्दी वापस आओ यहाँ। मुझे ऐसा लगता है हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए और सारे कमेंट्स को बंद करना होगा। ठीक है। मुझे खराब लग रहा है कि हमें ये सब करना पड़ रहा है। ये तो एक जश्न मनाने वाला मोमेंट है। हमारा बेटा सिर्फ 11 साल का है और वो ट्राई तो कर रहा है। कितने ही लोग इस उम्र में म्यूजिक वीडियो बनाते हैं। काश उन्हें पता होता कि ये कितना मुश्किल है। जानता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखा, वहाँ कितने सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। मतलब कितने सारे। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। निगेटिव कमेंट पर ध्यान मत दो, लेकिन वो हमेशा ऊपर आते हैं और लोगों को निगेटिव कमेंट करने में ही मजा आता है। ठीक है, बंद कर दिए। किंग फरहान के लिए कौन तैयार है? वन शॉट, वन शॉट, वन शॉट। चलो चले, वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है। क्या तुम्हें पता है उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैंने उसे कितनी बार टेक्स्ट किया कि उसके फैंस आ चुके हैं, पर उसने जवाब ही नहीं दिया। मेरे ख्याल से वो अभी भी उन कमेंट से दुखी है। यार मैंने उसे इसके पहले कभी दुखी नहीं देखा। अगर वो नीचे नहीं आता है तो मैं सबको बता दूंगा कि वो क्या आज... मुझे शीश मिल सकता है? ये आ चुका है स्टार। किंग फरहान आ चुका है। किंग फरहान आ चुके हैं। मुझे खुशी है कि तुमने कर दिखाया। बिल्कुल। किसी को सेल्फी लेनी है? ये लड़का तो नेचुरली ही बिल्कुल सही सुपरस्टार लग रहा है। हे बेब, पार्टी के लिए बी रोल लाना मत भूलना। तुम सही बोल रही हो। अरे देखो तो इसने क्या पहना है। इसने गाया भी बेकार था और इसका स्टाइल भी बेकार है। अब मुझे जाकर नई बैटरी लानी होगी, मैं अभी आता हूँ। इसने हमारी बातें सुन ली। देखो कितना दुखी लग रहा है। क्या हुआ, रोएगा क्या? मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। हाँ, हमारी बातें सुनकर गिव अप करना था। एक सेकेंड, आप ही लोग वो कमेंट सेक्शन में गंदे कमेंट्स लिख रहे थे? पर हम लोग तो सच बोल रहे थे। हमें तुम्हें असल जिंदगी में देखना था कि तुम कितने बेकार हो, और तुमने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। अच्छा, अब किंग फरहान के परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है। कौन देखना चाहेगा? फरहान रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों ने उसे क्या कहा? कुछ नहीं। ये सच नहीं है, वो लोग उसे बुली कर रहे थे। हाँ, मैंने भी सुना। तुम दोनों बाहर जाओ अब भी। यार तुम तो फरहान से भी ज्यादा बेकार हो। अब पता चला वो ऐसा क्यों है। फरहान बेटा, क्या बात है? वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वही लोगों ने मेरे वीडियो के नीचे गंदे कमेंट्स लिखे थे। मैंने उन लड़कों को बाहर निकाला है, वो जा चुके हैं। क्या फर्क पड़ता है, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। उन्हें मेरा म्यूजिक पसंद नहीं। मेरा म्यूजिक उन्हें बकवास लगता है। फरहान, ये सच नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे कितने सारे फैंस हैं और भी कितने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने आने वाले हैं। वो भी शायद मुझ पर हंसेंगे। मुझे ये म्यूजिक वीडियो कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। पर मुझे तो लगा तुम्हें ये सब में मजा आता है। हाँ आया था, लेकिन वो मजा अब नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम्हें याद है जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तब लोग मेरे एक्सेंट पर कैसे हंसा करते थे? कुछ लोग आज भी हंसते हैं, पर क्या उनकी वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बस यही तो। मैंने बहुत वक्त पहले ही सीख लिया था कि जब कभी भी आप कुछ बड़ा करने निकलते हो, लोग हमेशा आपके बारे में गलत बोलेंगे, पर उससे आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए। वो दो लोग सिर्फ तुम्हें बुरा फील कराना चाहते, इसलिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरों के ऊपर हंसना बहुत आसान बात है। क्या तुमने उन्हें म्यूजिक बनाते हुए देखा है? अगर वो बनाते तो उन्हें पता चलता। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम उनकी बातों में मत आओ, नहीं तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। देखो, हम ऐसा नहीं चाहते कि तुम ऐसा कुछ भी करो जो तुम्हें पसंद नहीं, पर अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है
तो तुम्हें इसी में आगे बढ़ते रहना होगा। हम तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। तुम जाकर सब दोस्तों को कह सकते हो कि शो कैंसिल हो चुका है। मेरे पास 2 शब्द हैं। और वो क्या है? लेट्स गो। ये क्या है? वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो, हाय हाय। जानते हैं, आज मैं परफॉर्म नहीं करना चाहता था क्योंकि लोगों ने मेरे बारे में कुछ कहा, पर मुझे याद आया कि मैं ये सब उनके लिए नहीं, आप सबके लिए कर रहा हूँ गाइस। तो शुरू करें। 1 2 3। आज तो तुमने बहुत ही कमाल कर दिया, पूरा क्राउड पागल हो रहा था। ओके ओके, बस बस। ओ फरहान, किंग फरहान, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या हम एक सेल्फी ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये थैंक यू सो मच। You're welcome। ये भी एक दिन बड़ी सिंगर बनना चाहती है। हाँ, पर मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा अच्छी नहीं हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। जानता हूँ ये फीलिंग क्या होती है। आपको लोगों की बातों से फर्क पड़ता है, पर आप तो किंग फरहान हो। ओह, तुम विश्वास नहीं करोगी लेकिन। हो, क्या तुम ही फरहान हो? ये म्यूजिक कितना घटिया था तुम्हें पता है? ए सुनो, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो मैं देखता हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसा गाना गाओगे जो हमें अच्छा ही ना लगे और हम ना सुने? नहीं, मैं बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो? क्या तुम ठीक हो? पहले जब मैंने नेगेटिव कमेंट्स पढ़े, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता था। फिर मैं समझ गया, मैं चाहे जो भी कर लूँ, नफरत करने वाले हमेशा रहेंगे। तो मैंने सोचा मैं खुद मेहनत करके आगे बढ़ूंगा। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अपना ही बजा रहा है। मैं चलता हूँ। वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ क्या हुआ। देखा तुमने, जब तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, कुछ लोग तुम्हारे बारे में हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, पर इससे तुम रुको मत। किसी महान इंसान ने मुझे ये सिखाया था। सच में मुझे ये बात बहुत पसंद आई। आपका बहुत शुक्रिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। बिल्कुल, मुझे तुम पर कोई डाउट नहीं। क्या पता किसी दिन हम साथ में गाना बनाएं? क्या सच में? हाँ, थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय। मुझे तुम पे बहुत गर्व है, कितने क्यूट लग रहे हो। मॉम, चीक्स के बारे में क्या कहा था याद है? मैं एक रैपर हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी मॉम को ऐसा करते हुए देखे। हाँ सच में, लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप नहीं मानेंगी ना, लेकिन बस एक बार। So cute. मैंडी, याद है ना वो डांस के स्टेप्स जो हमने प्रैक्टिस किए थे? टिकटॉक के लिए रिकॉर्ड करने में मजा आएगा। चलो ट्राई करते हैं। नहीं मॉम, मैं अभी कुछ बना रही हूँ। देखिए, ये एक स्पेसशिप है। बहुत बढ़िया हनी, पर तुम बाद में खेल सकती हो। पहले डांस रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्लीज मेरे लिए कर दो। अच्छा ठीक है। ओह स्वीटी, पहले तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े ढूंढते हैं। क्यों? ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है। मैं चाहती हूँ तुम ज्यादा से ज्यादा प्यारी लगो, इससे ज्यादा व्यूज मिलेंगे। मैं अभी अंदर जाकर तुम्हारे लिए कुछ नए। मुझे नहीं बदलने, बस जल्दी से खत्म करना है। ठीक है, पर अगली बार मैं कपड़े चुनूंगी। तैयार? हाँ। बढ़िया। अब स्माइल करना मत भूलना। 3 2 हो गया, अब मैं जाकर खेल सकती हूँ। अच्छा था, पर क्या हम एक बार और ट्राई कर सकते हैं? मेरी दोनों ब्यूटीफुल गर्ल्स क्या कर रही हैं? हे, हम लोग बस कुछ और डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे टिकटॉक के लिए। क्या तुम्हें मजा आ रहा है मैंडी? नहीं, मॉम मुझसे करवा रही हैं। मैं बस खेलना चाहती हूँ। रुको, इसे बहुत पसंद है। मुझे पता नहीं, शायद तुम्हें उसे वो करने देना चाहिए जिसमें वो ज्यादा खुश है। पर लेगो के साथ खेलकर वो क्या हासिल करेगी? लेकिन टिकटॉक के साथ वो कामयाब हो सकती है, वो भी इस उम्र में। तुम्हें पता भी है वहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं जो थोड़ा बहुत डांस करके लाखों कमा रहे हैं। हाँ, ये सच हो सकता है, पर हमेशा मैंने माना है कि अगर तुम किसी को अपना पैशन फॉलो करने दो तो वो हमेशा कामयाब होते हैं, चाहे कुछ भी हो। इसलिए उसके साथ थोड़ा आराम से, ठीक है? मैं जाकर चेंज करता हूँ, तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। बाय। अपने डैड को ऐसा क्यों बोला कि ये सब मैं तुमसे करवा रही हूँ? तुम्हें डांस पसंद है? मुझे नहीं पसंद है, मैंने आपको कितनी बार बताया है मॉम।
क्या मैं अपने लेगोस के साथ वापस खेल सकती हूँ? हमने अभी तक रिकॉर्डिंग खत्म नहीं की है, इससे हमें काफी व्यूज मिल सकते मुझे हैं। उस सबसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मजे करने हैं। मैं उसके साथ खेल रही थी। क्यों ना हम एक डील करें, अगर तुम अपने डांस की रिकॉर्डिंग खत्म करोगी तो तुम्हें तुम्हारे लेगो वापस मिल सकते हैं। बताओ मंजूर है? ठीक है। हंसो, जोर से हंसो मैंडी। बढ़िया, चलो दोबारा फिर से ट्राई करते हैं। वाह स्वीटी, तुम सच में अच्छा करने लगी हो। शुक्रिया डैड। और ये तुम्हारे से दुगनी उम्र के बच्चों के लिए है। बहुत बढ़िया, शायद आगे चलकर तुम इसमें अच्छा कर सकती हो। उम्मीद तो है, मैं ये सारा दिन कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। मैंडी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हमारे छोटे से डांस वीडियो को 1 लाख व्यूज मिले हैं। लोग काफी सारे कमेंट्स कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे 20,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। तुमने सुना नहीं, लोग तुमसे प्यार करते हैं हनी। अच्छा है। विश्वास नहीं होता तुम इसको लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो। मैं तो खुशी से पागल हो जाती। तो शायद अगले वीडियो में आपको डांस करना चाहिए मॉम। अगर कर सकती तो कर लेती, पर स्वीटी यहाँ पर तुम क्यूट डांसर हो, तुम एक स्टार हो, और इसके साथ हमें एक और डांस वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। ओह मॉम, क्या सच में? मैं इसके बिल्कुल बीच में हूँ। फिर से वही सब। तुमने देखा ना हमारा पिछला टिकटॉक कितना मशहूर हुआ। अब हमें और बनाने होंगे तुम्हारे फैंस के लिए। फैंस? हाँ, अब तुम्हारे फैंस हैं और हम उन्हें निराश नहीं कर सकते, तो चलो अब एक और डांस करते हैं। मॉम, मैंने आपको बताया है, मुझे डांसर नहीं बनना। बट स्वीटी, ये तुम्हारा फ्यूचर हो सकता है, हमारा फ्यूचर। मुझे पता है मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मुझे चीजें बनाना पसंद है, शायद मैं इंजीनियर बनूं। ओह हनी, तुम बहुत छोटी हो अभी ये सोचने के लिए कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। बहुत कम लोग इतनी जल्दी कामयाब हो पाते हैं, तो चलो जल्दी से इसका फायदा उठाते हैं। ठीक है, मैं इसको ले रही हूँ, पर रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगी। इसको ध्यान से उठाइए, मुझे इसे बनाने में घंटों लगे थे। घंटे? तुम इस पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रही हो। अगर तुम इतना टाइम टिकटॉक बनाने में लगाती तो आज कुछ बहुत मॉम, आपने खराब कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? माफ करना, गलती से हो गया। पर जब अब वो हमारे सामने से हट ही गया है तो अब डांस पर फोकस करते हैं। चलो अब बाहर रिकॉर्डिंग करेंगे, इस सब मैस से दूर। नहीं, मुझे नहीं करना। आपने सब खराब कर दिया। हमारे अब 60,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम इससे पैसे भी कमाने लगेंगे। रुकिए, इसका मतलब मैं कुछ नए लेगोस खरीद सकती हूँ? मैंडी, खिलौनों के बारे में सोचना छोड़ो, मैं बात कर रही हूँ नई ड्रेसेस की, डांस क्लासेस, और शायद एक दिन तुम इससे कॉलेज की ट्यूशन फीस भी दे पाओ। तुम्हें पता भी है स्कूल कितना महंगा है, और शायद मैं भी कुछ खरीद पाऊँ। माफ कीजिएगा, पर क्या आप डैंसी मैंडी हैं? हाँ, यही है। हे भगवान, मैं और मेरी बेटी आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप दोनों से आमने सामने मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छी डांसर हो। काश मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह डांस करना चाहती। मैंडी, कैसा लगा? उसने कहा वो फैन है, अब क्या कहना है? पर मुझे तो डांस पसंद भी नहीं है। माफ कीजिएगा, पर अच्छा लगा, बस थोड़ी शर्म आ रही है उसे। ओह ठीक है, आप दोनों फिर से शुरू कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। क्या तुम विश्वास करोगी, किसी ने तुम्हें पहचाना। मैंने तुम्हें कहा था हम मशहूर हो जाएंगे। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? मैं एक्साइटेड तब होंगी जब मुझे नया लेगो बोट मिल जाएगा। हे भगवान, फिर से नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। मैंने कहा था तुम्हें और स्माइल करने की जरूरत है। ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें मजा आ रहा हो। पर मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना। ऐसा मत कहो। चलो अब जल्दी से बड़ी स्माइल दो। जब तुम स्माइल करती हो बहुत अच्छी लगती हो। आप चाहती है मैं नकली स्माइल दूं? बिल्कुल, लोग अक्सर नकली स्माइल देते हैं, कुछ ना देने से तो बेहतर है। बढ़िया, चलो करते हैं। अब 1 2, अब 1 2 3।
तुम रो क्यों रही हो? सॉरी मॉम, पर मुझे ये नहीं करना। ठीक है, अगर तुम्हें डांस नहीं करना तो क्या तुम अपनी मॉम की खुशी के लिए नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, फिर तो कोई और वजह ना सही पर इसके लिए तो करो। तुम रोते हुए साफ दिखाई दे रही हो। चलो अब ढंग से करो। मॉम अपनी बेटी के लगातार टिकटॉक बनाती रही, बिना ये सोचे कि कोई क्या महसूस कर रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मॉम लगातार अपनी बेटी को और वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर करती रही। चाहे मैंडी कितनी भी उदास हो, मॉम को चिंता थी तो बस फॉलोअर्स और डॉलर्स की। जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स आसमान को छूने लगे, मैंडी लोकल न्यूज में भी दिखने लगी। ये सोचकर कि सब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मॉम की एक्साइटमेंट भी 7वें आसमान पर थी। जब मैंडी की शोहरत सबसे ज्यादा थी, मॉम का अपनी बेटी को डांस करने के लिए मजबूर करने का वीडियो ऑनलाइन वायरल होने लगा। मॉम को लोगों के हेटफुल कमेंट्स मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और बहुत सारे फॉलोअर्स कम होने लगे। हानी, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी मॉम, पर मुझे ये नहीं करना। ठीक है, अगर तुम्हें डांस नहीं करना तो क्या तुम अपनी मॉम की खुशी के लिए नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, फिर तो कोई और वजह ना सही पर इसके लिए तो करो। तुम रोते हुए साफ दिखाई दे रही हो। कैसा लग रहा है? चलो अब एक बहुत ही बुरी मॉम की तरह। इस वीडियो को लेकर ज्यादा स्ट्रेस मत लो, लोग जल्द ही इन सब बातों को भूल जाएंगे। बहुत सारे मशहूर क्रिएटर्स को इससे गुजरना पड़ता है। मुझे लोगों की सोच की ज्यादा चिंता नहीं है। मैं इंटरनेट पर मशहूर होने के चक्कर में ये भी भूल गई कि मैंडी के लिए मैं कितनी बुरी मॉम साबित हो रही हूँ। कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, खुद के साथ ऐसा मत करो। मुझे यकीन है तुम्हारा इरादा नेक था। इरादा अच्छा था। मुझे सच में लगा पैसों से मैंडी का फ्यूचर बन जाएगा, पर शायद मैंने सब ज्यादा ही खींच दिया। मुझे उसकी बात भी सुननी चाहिए थी। तुम्हें पता है, मैं जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहता, पर उसने तुम्हें बहुत बार बताया था कि वो डांस नहीं करना चाहती। उसे वो करने देना चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती है। जैसे क्या? लेगो के साथ खेलना? उससे वो क्या हासिल करेगी? वो एक बच्ची है, उसके पास बहुत वक्त है, और जैसा कि मैंने कहा था, अगर कोई अपना पैशन फॉलो करे तो उसे कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो भी हो। बस उस पर विश्वास रखो। हे मॉम, आपको अब कैसा लग रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ स्वीटहार्ट। पूछने के लिए शुक्रिया। मैं सोच रही थी क्यों ना हम और टिकटॉक रिकॉर्ड करें। सच में तुम वो करना चाहती हो? नहीं, पर आपको अच्छा लगे तो मैं कर सकती हूँ। बैठो। स्वीटहार्ट, कोई बात नहीं। तुम्हें मजबूर करने के लिए माफी चाहती हूँ। रुको, मैं जरा। तुम क्या कर रही हो? टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर रही हूँ। अब से तुम्हें ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं है जो तुम नहीं चाहती। लो, हो गया। सच में? वाह, ये एक बड़ा फैसला था। मुझे ये सब बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता। दरअसल तुमने कहा था ना तुम्हें नया लेगो सेट चाहिए। हाँ, पर वो बहुत महंगा है। वैसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे व्यूज से हमने कुछ पैसे बनाए हैं, और सही यही होगा कि तुम उससे कुछ खरीदो। तो तुम्हें शॉपिंग पे चलना है? ओह माय गॉश! हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मॉम।
और उस पल से मॉम ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी का हर काम में साथ देगी, चाहे वो कुछ भी करना चाहती हो। मैंडी लगातार लेगो बनाती रही और इस बार बनाने के लिए उसके साथ कोई और भी था। समय के साथ साथ मैंडी ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेट बनाने भी सीख लिए थे। आसपास के सभी लोग उसके बड़े होने के बावजूद भी प्रभावित होने लगे थे। फिर वो लेगो कंपटीशन में भाग भी लेने लगी और साथ ही साथ पहला स्थान भी प्राप्त किया। मैंडी की मॉम का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें पहला स्थान मिला फिर तुम से। बहुत अच्छा कर रही हो हनी। किसको पता था यहाँ तक पहुँच पाओगी? मुझे पता है, आर्किटेक्ट मेजर, मैं आ रही हूँ। ओह हनी, उसके बारे में हम माफी चाहते हैं, हम यूएससी को अफोर्ड नहीं कर पाए, पर आशा करते हैं कम्युनिटी में कुछ साल काम। मॉम, आपको मेरे ट्यूशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस आपको बताने ही वाली थी। लेगो में एक प्रोग्राम है, लेगो एजुकेशन। वो मेरे काम से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने मुझे फुल राइड स्कॉलरशिप ऑफर की है किसी भी स्कूल में जिसमें मैं जाना चाहूँ। नहीं। हाँ, मैं यूएससी जा सकती हूँ। विश्वास नहीं हो रहा। कितने समय से तुमने हमसे ये बात छुपाई हुई थी? बस कुछ ही दिन से। मैं बताना तो चाहती थी पर मैं कंपटीशन खत्म होने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारा लेगो डिजाइन सच में बहुत अच्छा था। ओह शुक्रिया। तुम्हारा पसंदीदा लेगो सेट कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है। शायद स्पेसशिप वाला। हाँ। पता है, ये मुझसे हमेशा लेगो सेट खरीदने को कहता है। मैं कभी नहीं दिलाती क्योंकि मुझे लगता है अंत में सब जमीन पर पड़े मिलेंगे। मैंने सुना कुछ समय तक मैं भी नहीं चाहती थी मैंडी लेगो से खेले। सच में? हाँ, मुझे लगता था कि उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएगी, पर फिर किसी ने मुझे याद दिलाया अगर कोई अपने पैशन को फॉलो करे तो उसे कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो सही थे और अब देखिए उसके जरिए फुल राइड स्कॉलरशिप भी मिल गई है। किसको पता है कि और कहां तक जा सकते हैं। वाह, कितनी अच्छी कहानी है। मैं भी सोच रही हूँ अब अपने बेटे को लेगो दिला दूं। अगर उसको उससे खुशी मिलती है तो सही है, यकीन मानिए। आपके सुझाव के लिए शुक्रिया। चलो माइल्स, क्यों ना हम स्टोर चलें और तुम्हारा स्पेसशिप वाला लेगो ले लें। क्या सच में? यस। बाय मैंडी, मुबारक हो फिर से। बाय। लगता है तुम्हारे पास फैन है, वो भी बिना टिकटॉक के। ओह, क्यों ना हम एक फोटो लें? पता है ना, इंस्टाग्राम के लिए। दरअसल सिर्फ इस पल को एंजॉय करते हैं। चलो।